हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। आप लोग के पेपर तो काफ़ी बढ़िया है, मैंने पेपर को देखा। उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। एकदम फंटास्टिक क्वेश्चन है। आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। कोई डाउट नहीं कि आप लोगों ने आज के पेपर में गलतियां की होंगी। अच्छा पेपर आया है। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे तरीके से काफ़ी बढ़िया लिखा होगा। और बहुत अच्छी बात है कि आज ठंड भी कम है, आप लोग के लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई। चलिए आइए फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते, देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या किस में सही किया। तो ये आपका पेपर 1 है पहला। सबसे पहला का कुछ क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं और वहीं से हम हर चीज़ को कॉन्टिन्यूस करते हुए देखेंगे कि आप लोगों ने इस पेपर में क्या और कैसे किया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एमिल पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा, जो कि हमने पढ़ा था। कांट ने किया है, रूसो ने किया है, प्लेटो ने किया है, अरस्तू ने किया। चार ऑप्शन आपके सामने, तो आप जानते हैं इसमें रूसो है। ठीक है, आपको बोला था लेखक के पुस्तक के नाम जरूर आते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सही होगा आप सभी का। तो पहले में तीसरा जिनका उनका सही है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं, इसमें से कोई चारों में से कोई आदर्शवादी एक नहीं है। प्लेटो है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और मारिया मांटेसरी। यहाँ पर ये मारिया मांटेसरी ही नहीं है। बाकी आपके प्लेटो, महात्मा गांधी रहिए आपके आदर्शवादी, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है वो लोग। नेक्स्ट देखिए, दूसरे में फोर्थ होगा। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा विकास है और विकास करना तथा वृद्धि करना ही जीव, ये कथन किसका है? जॉन ड्यूई का, कांट का, प्लेटो का। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कथन वाला के स्टेटमेंट है तो थोड़ा टफ पड़ा है, बट ये है कि ये कांट का है। एकदम 100% नहीं श्योर, लेकिन 50-50 मैं श्योर हूँ कि ये कांट का है। इसको मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा डाउट है इसमें फिलहाल के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बट ये जहाँ तक है कि ये सी वाला ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता दूंगी उसको फिलहाल। फोर्थ देखिए क्या है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन संस्कार जो होता है वो कब होता है? गुरुकुल शिक्षा की पद्धति में पहला, बौद्धकालीन में, वैदिक काल में, मुगल काल में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है फोर्थ में आपका बौद्धकालीन होगा। ये आपका फोर्थ में दूसरा जिन्होंने भी टिक किया है उनका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। तो क्या नहीं पढ़ाया जाता? इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, भूगोल शास्त्र और अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अपराध विद्या के अंतर्गत यहाँ पर नीति शास्त्र जो है वो नहीं पढ़ाया जाता था। आगे बढ़ते इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजित जो तारीख थी वो क्या थी? 1937, 1938, 1986, 1940। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक ऑप्शन आपका सही, वो 1937 में हुई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। मुगल में उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे वो क्या थे? मकतब थे, दरगाह थी, मदरसे थे, खानकाहें थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 7th में आपका ये मदरसे थे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, बाल देवो भव ये शैक्षिक विचार किसकी विचारधारा से लिया गया? गीजूभाई बधेखा, फ्रोबेल, रूसो, जॉन डीवी। तो यहाँ पर राइट आपका जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा गीजूभाई बधेखा है। ठीक है, बाल देवो भव। नेक्स्ट देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 11 फरवरी, 23 फरवरी, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। युग धर्म है के कहा जाता है, तो परिवर्तन मूल्य को कहा जाता है और शाश्वत मूल्य को उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों। तो यहाँ पर दोनों होगा। तो आप लोग के मैंने अभी तक के 10 प्रश्न करा दिए। उम्मीद है कि आपने 10 में से 10 यहाँ पर किया होगा। काफ़ी ईजी रहा है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा क्रॉप हो गया है। द्वीप स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गीजूभाई बधेका, महात्मा गांधी। मुझे जानते हैं पहला ऑप्शन सही है। गीजूभाई बधेका के द्वारा लिखी गई वो किताब है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो यहाँ पर ये आपको हिंदी को मिला। सब क्वेश्चन रिपीट है फ्रेंड्स, सारे रिपीट है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद फिर क्या है? दूरवर्ती शिक्षा। ठीक है, कौन सी शिक्षा होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है पत्राचार की शिक्षा, मतलब डिस्टेंस लर्निंग। स्वतंत्र अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। 13 में फोर्थ जिनका भी उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, किसने कहा? एडम्स ने कहा है। किसने कहा? एडम्स ने कहा है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था, ये किसने कहा? ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। तो 15 में से 15 बहुत सारे स्टूडेंट को मिला होगा। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर है। 15 पाए होंगे। हो सकता है एक में गलती हुई होगी तो 14 पाए होंगे। और एक बात आपने नोटिस की, पेपर आपके फुल्ली रिपीटेड है, बहुत कुछ रिपीट हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं आपका उपनयन शब्द का बहुत गुरु के पास ले जाना, जल संचयन की उपयोगिता बताइए, पानी को कंजर्व करने का क्या बेनिफिट है। ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किन बंदे वो आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा है, बढ़िया, अच्छा लिखे होंगे। बाल श्रम का मुख्य कारण देखिए गरीबी, लाचारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्थिक समस्या। फ्रोबल की शिक्षण पद्धति, बहुत बढ़िया प्रश्न आया। प्लेटो के द्वारा संस्थापित संस्था का नाम, प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुणों और दोषों का नाम। गुण और दोष देखिए ये आपको यहाँ पर आया। पर्यावरण संरक्षण, ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी वाली। जरा जैसे कि आप अभिप्राय, बहुत अच्छा। मल्टीमीडिया का, ये कंप्यूटर का थोड़ा सा आ गया, कोई नहीं। स्त्री से शिक्षा से प्लेटो का मत क्या था? भूमंडलीकरण, आपके इन्वायरमेंट से प्रश्न बना है। लैंगिक समानता, स्वामी विवेकानंद, जन शिक्षा, बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग लिखे होगे तो बढ़िया लिखे होगे। निःशुल्क शिक्षा, ये फ्रोबेला, ये बुनियादी औपचारिक, और ये अंतर, ये वाला बहुत अच्छा प्रश्न आया है। ये प्रदूषण रोकने वाला काफ़ी बढ़िया है।
शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए टीचर की, ये भी काफ़ी बढ़िया आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 4 बातें आई हैं। फ्रेंड्स पेपर बहुत अच्छा आया है, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन आया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो ये रहा पूरा पेपर, आप लोग का नेक्स्ट पेपर भी जो होगा देख लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।